जिस दिन हम पहली बार गुरु जी के पास, मैं भारतीय नौसेना में अफसर था, तो एक अपने मेरे सीनियर अफसर थे जो मुझे लेकर गए। जब हम गए गुरु जी के पास, पहले ही दिन जैसे हम बैठे थे तो मेरे बच्चे बहुत छोटे थे 98 में, तो मेरे बेटे को बुलाया और कहा कि चरण दबा। वो बहुत छोटा था, तो 10-1 साल का, 9-10 साल का रहा होगा। तो ऑब्वियसली घर में दादा दादी माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं कि महापुरुष या कोई भी बोलता है तो कहना मानो, और उसने चरण दबाए। चरण दबा ही रहा था तो मैंने देखा, क्योंकि मैं दूर बैठा हुआ था, गुरुजी ने कुछ हाथ किया। मुझे ये ध्यान नहीं है कि वहाँ पर गुरुजी के साइड टेबल में कोई बर्तन था या कुछ था। हाथ किया और गुरुजी ने पहले ही दिन बच्चे को 4 फोटोग्राफ्स अपने दे दिए। तो इस चीज़ को मैं ऐसा लेता हूँ कि गुरु महाराज ने उस दिन हमारी अपनी संगत में एक शुरुआत कर दी थी, रजिस्ट्री क्लास में कर दी थी। जाना मुझे बहुत अच्छा लगता था गुरु जी के यहाँ, क्योंकि मैं गुरुद्वारे से, गुरुघर से जुड़ा हुआ था। शब्द कीर्तन सुनना शुरू से ही, बचपन से आदत थी, तो बहुत अच्छा लगता था। बहरहाल छूट गया। उसके प्रॉब्ली मैं 2 कारण समझता हूँ। पहला कारण ये था कि मैं एक बहुत क्रिटिकल आदमी था उन दिनों, और उन दिनों पेपर्स में बहुत सारे आर्टिकल आया करते थे कि बड़े फेक गुरु बने रहते हैं और लेडीज़ गेट पूरी होड़ लगी रहती है गुरुओं के पास जाने की। तो उस चीज़ में मेरे को उस चीज़ ने इफ़ेक्ट किया, और वो एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट जो गुरु जी के शरण में बाद में मैंने देखा जिनको, वो लिखा करते थे, और वो गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी रहे हैं वो जर्नलिस्ट। दूसरा कारण ये था कि मेरी दिल्ली से कोचीन ट्रांसफ़र हो गई, तो ऑब्वियसली जाना नहीं हो पाता था। जब मैं दोबारा दिल्ली आया 93 में, तो नहीं 92 में आया, बट गुरुजी से मेरा दोबारा जुड़ाव जो है 93 में हुआ। तब तक मैंने 92 में मैंने नेवी छोड़ दी और जॉब पकड़ ली, एक प्राइवेट जॉब। और वहाँ से जब मैं कनॉट प्लेस से निकलता था, गुड़गांव में हमारा रेजिडेंस था, तो मुझे अंधेरिया मोड़ क्रॉस करके ही एक दिल में कसक होती थी कि यहाँ पर कोई गुरु है जिसके पास मैं आया था। वो दैट खिंचाव होता था। तो एक दिन मेरे दूसरे एक सीनियर हैं नेवी के, उन्होंने मुझे सुबह सुबह बोला कि तू चलेगा, हमारे ऐसे ऐसे गुरु हैं। तो दिमाग में तो था ही, मैंने कहा ऐसे ऐसे गुरु अंधेरिया मोड़ के पास गुरु जी हैं। कहते तुम्हें कैसे मालूम? मैं कहा मेरे पास तो फोटोग्राफ्स भी हैं उनके। तो चलो, वो दिन और आज का दिन मैं गुरु महाराज से जुड़ा हुआ हूँ। इसमें मैं 2 चीज़ें समझता हूँ कि जो व्यक्ति मेरे को पहले लेकर आया था गुरु जी के पास, उसने गुरु जी के पास आना छोड़ दिया। तो प्रॉब्ली गुरुजी कोई ऐसा माध्यम बनाना चाहते थे जो कंटिन्यूसली गुरुजी से जुड़ा रहे। वो गुरुजी जान ही जान है। जब दोबारा गया गुरुजी के पास, तो मैंने वही मिनिस्टर साहब देखे गुरुजी के चरणों में बैठ के चरण दबा रहे थे। तो मेरा वो पंडा क्लियर हो गया कि ये कोई फेक गुरु नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा मिनिस्टर गुरु के चरण दबा रहा है। तो ऑब्वियसली जो इतना क्रिटिकल बुक्स लिखता था और ये करता था, और वो गुरु के पास बैठा हुआ, तो कुछ ना कुछ तो वो शक्ति है गुरु महाराज। तो वो दिन और ये दिन है आज का। गुरु महाराज की बहुत कृपा रही है जीवन में, और गुरु जी से जुड़ने के बाद थोड़ा बहुत गुरु जी को जानने का मौका मिला, उनके नज़दीक बैठने का मौका मिला। बात करने का मौका तो बहुत कम मिला, बट मिला। जब भी गुरु जी कुछ बोल देते थे तो मिला। सेवा करने का भी मौका मिला एम्पायर स्टेट में गुरु महाराज की कृपा से। तो
मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ गुरुजी सारी संगत का भाग्य बनाए रखें और चरणों से जोड़ के रखें। मेरे को 93 में जब दोबारा जुड़ा तो पहली बार जब रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी हम तो गुरु गुरु करते रह गए और भगवान तो माना नहीं कि एक्चुअली क्या है कि वो भगवान मनुष्य के रूप में भगवान के रूप में आए थे और हमारा संगत का और सबका कल्याण करने आए थे। हम तो बस चमत्कारी गुरु मानते थे कि उनसे जो करवा लो बोलो और गुरुजी कर देते हैं, ऐसा एक हमारा वो बन चुका था। तो पहली बार मुझे रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी कैसे मुसीबत से निकालते हैं। मेरी बेटी बहुत छोटी थी 93 में, तो उसको स्कूल ट्रिप में जाना था, तो अंधेरिया मोड़ के पास मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, क्लच वायर टूट गई। तो उन दिनों जो दिल्ली को उस एरिया को जानते हैं तो दे कैन विजुलाइज कि उन दिनों कोयला बेचने वाले का एक स्टॉल होता था लेफ्ट साइड में। आजकल तो मेट्रो स्टेशन और उसका जगह बन चुकी है। तो मैंने उधर साइड में लगाने की कोशिश करी गाड़ी, तो वो गाड़ी मेरी उसके बिल्कुल स्टॉल के सामने जहाँ उसने बेंच बिछा रखा था वहाँ पर जाके रुकी। उसने बोला मेरे को गाड़ी हटाओ यहाँ से। मैं कहा भाई मेरी गाड़ी चल ही नहीं सकती, क्लच वायर टूट गई है, तो मैं कैसे करूँ। नहीं मुझे कुछ नहीं पता, ये है वो, आपने मेरा पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया है ये। मैं कहा भाई मैं कोशिश करता हूँ। मैंने मारुति हेल्पलाइन को फ़ोन किया, कोई हेल्प नहीं, कुछ नहीं। और इधर से मेरी बेटी को फ्लाइट पकड़नी है। उन दिनों गुड़गांव में जिस एरिया में हम रहते हैं सेक्टर 56 में कोई कन्वेंस नहीं, कुछ नहीं, क्या करें। तो मैंने अपनी आंटी को फ़ोन किया, भाई तुम कुछ मैनेज कर लो, मैं तो अभी ऐसे स्टक हूँ। फिर करते करते मैं बहुत ही परेशान हो गया कि क्या करूँ। घंटा डेढ़ घंटा बीत गया, मारुति वाले भी नहीं आ रहे, शाम का टाइम हो गया, अंधेरा हो गया, सर्दियों के दिन। मेरे को एक परेशान होकर मैं गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग के पास बैठ गया। अचानक ख्याल आया गुरु महाराज, मुसीबत में तो गुरु महाराज। पहली बार रियलाइज़ किया, गुरु महाराज से सच्चे मन से प्रार्थना करी, हे गुरुजी कुछ तो चमत्कार दिखाओ, मेरी गाड़ी चलवा दो, कुछ तो करो। ये कह के 2 मिनट बाद या 3 मिनट बाद मैं बाहर आया, तो वही व्यक्ति जो मेरे को गाड़ी हटाने के लिए परेशान कर रहा था, कहते बाबूजी क्यों तुसी परेशान हो रहे हो, ਇੱਥੇ बैठो, मैं चाह मंगवाना, पहले गड्डी थोड़ी ठीक करा देना। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स पंजाबी, क्योंकि मैं मिक्स लैंग्वेज में बोल जाऊँगा कई शब्द। मैंने कहा चाय, मेरे दिमाग में आया चाय प्रसाद। दैट इज़ अ मैसेज फॉर यू संगत, इफ़ यू से चाय दैट मीन्स इफ संगत के घर में भी जाओगे तो चाय प्रसाद है। उसने चाय प्रसाद पिलाया, मैकेनिक अपना बुलाया, मेरी गाड़ी ठीक करवाई और मैं घर पहुंच गया। और गाड़ी ऐसे ही ठीक हुई। उसके बाद जब तक वो गाड़ी मेरे पास रही उसकी क्लच वायर कभी नहीं टूटी। अंधेरे में क्लच वायर लगाई थी बंदे ने। तो पहली बार ये रियलाइज़ हुआ कि गुरु महाराज कैसे कोई ना कोई एक ज़रिया बना देते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। उनके अपने तरीके हैं। गुरु जी से जब जुड़े, इस तरह जुड़ते गए। गुरु जी ने हमारे को, जब आप नेचुरली जब जुड़ते हो तो आपके परिवार के बाकी लोग, मेरा परिवार तो निजी परिवार जुड़ ही चुका था, मेरे मम्मी पापा भी जुड़े गुरु जी से, और मेरी मदर बूढ़ी थी, एम्पायर स्टेट आने लगी। जब एम्पायर स्टेट के बाहर हम गाड़ी खड़ी करते थे तो स्टिक लेके चलती थी, गुरु जी के पास जाके मत्था टेकती थी। और लंगर खाने के बाद इस लंगर की जो महिमा, उसका जो मैसेज ये है कि इट इज़ फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, फुल ऑफ एनर्जी। उसका कण कण, क्योंकि मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है। मेरी मदर लंगर खाने के बाद, आज्ञा लेने के बाद, स्टिक को तो बगल में लेती थी और फास्ट चलती हुई, बिकॉज लंगर वॉज फुल ऑफ एनर्जी। अदरवाइज वो टिक टिक करते हुए गुरु जी के पास जाती थी, बट शी यूज्ड टू वॉक आफ्टर लंगर वेरी फास्ट, और हमें ही पीछे छोड़ के वेट करती रहती है गाड़ी के पास। तो दैट इज़ द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी। एक दिन क्योंकि हमारी तो आदत थी कि गुरु जी के पास जाने के बाद बहुत अच्छा लगता था, शब्द कीर्तन की शुरू से आदत थी।
हम जल्दी पहुंचने की कोशिश करते थे। गए, मम्मी ने भी अपना साइड में अपनी स्टिक रखी और गुरुजी को माथा टेका। हमने पहले टेक लिया तो साइड में बैठ गए। पता नहीं गुरुजी ने उनको कुछ बोला और बाहर निकले लंगर खा के। तो मम्मी वॉज हार्ड ऑफ हियरिंग फ्रॉम 1 ईयर। उसने बोला कि विमल आज ना गुरुजी ने मेरे को कहा है माता जी बैठो। मैं कहा दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। गुरुजी तो माता जी तो कह ही नहीं सकते, अंकल आंटी कहते हैं गुरुजी। मैं कहा आपको वहम हो गया, आपको सुनाई नहीं देता। चलो नहीं माना, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार यही स्टोरी, मैं नहीं माना। गुरु पूर्णिमा का फंक्शन आया, बड़ा फंक्शन गुरुजी ने, हम सब मंदिर में जहाँ आज समाधि बनी हुई है वहाँ पर डांस कर रहे थे हम। काफ़ी रात हो चुकी थी। गुरुजी का आसन जो था शिव जी का जो बना हुआ है और वो बीच में जो है वहाँ पर स्टेज में गुरु महाराज बैठे हुए थे। साथ में जो सो कॉल्ड VVIPs होते हैं वो, आई एम यूजिंग द वर्ड सो कॉल्ड। गुरुजी कहते थे इन्होंने मैं कल्याण, इन्होंने ज़्यादा जरूरत है, संगत है तो मैं वैसे ही दूसरों को कल्याण कर दूँगा। 1:30 बज गए रात के। तो गुरुजी ने सडनली कहा कि चलो, मैं अपना वो गार्डन वाली साइड से, मेरी मदर ऊपर बैठी हुई थी सेंट्रम की तरफ, दोनों ऑलमोस्ट बराबर आगे पीछे हो गए गुरुजी से आगे लेने के लिए। सडनली गुरुजी से मेरी तरफ देख के चलो माता जी चलो। आई वॉज फ्लैबरगास्टेड कि दैट वाज अ मैसेज टू मी कि मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ तो मैंने ना गुरुजी को बोला था ना कुछ। गुरुजी न्यू कि इसको डाउट है। एंड दैट वाज द डे आई रियलाइज। कुछ दिनों बाद गुरु महाराज ने मदर को कहा कि माता जी हम तुझे आराम कर लिया करो। मैंने बोला आके मेरे को गुरुजी ऐसे कह रहे हैं। जब गुरुजी कह रहे हैं तो कहती हाँ बिल्कुल, पर मेरा मन बड़ा करता है। शी नेवर वेंट टू गुरुजी। गुरुजी ने कहा था आराम कदे कदे आया करो, तो वंस इन अ वाइल, वंस इन अ मंथ और समथिंग। गुरु महाराज गुड़गांव आए। यही जो गुरु महाराज का स्वरूप है, यही चोला डाला हुआ था गुरु महाराज ने, वो बड़ा स्वरूप जो है मेरे को अच्छी तरह याद है। सेवा लगी हुई थी। तो मम्मी ने कहा कि मैं आज गुरुजी से पूछूंगी कि गुरुजी मैं मंदिर आना शुरू कर सकती हैं एम्पायर से। तो मर्जी भाई, हमारी तो हिम्मत नहीं है। मम्मी चढ़ के स्टेज पे जबरदस्ती चढ़ के और चली गई और पूछा। गुरुजी जस्ट स्माइल्ड, डिड नॉट से एनीथिंग। जनवरी में गुरुजी आए, अप्रैल में मम्मी चली गई। गुरुद्वारे से सुखमनी साहिब जी का पाठ करके आ रहे थे, रास्ते में डेथ हो गई। आई वॉज शॉक्ड। मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे साथ बैठी हुई हैं और चली गई। आई वेंट इन टू ए शेल, बिल्कुल शेल में चला गया। मैं किसी से बात नहीं करता था, कोई वॉक नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं। मंदिर जरूर जाता था, बात किसी से नहीं करता था। अगस्त का महीना आया। अगस्त के महीने में मैं अपना रूम में जैसे सोता था, बिल्कुल अलग थलग हो गया था मैं परिवार से भी, समझ लो। क्योंकि मेरे साथ थी माँ और मैं, क्योंकि माँ जैसी चीज़ दुनिया में कोई है ही नहीं। तो सडनली मैंने देखा रात के 3, साढ़े 3 का टाइम, मेरे कमरे में लाइट जल गई है। अभी ये क्या हो गया? आंखें खोली मैंने, गुरुजी इज देयर। गुरुजी का एक स्वरूप है, दोनों हाथ ऐसे किए हुए हैं, ग्रीन रंग का चोला है। गुरुजी उस चोले में खड़े हैं और मैं कहा गुरुजी महाराज, हाँ कानू फिक्र करना है, माता जी मेरे को है। एंड गुरुजी डज लाइक दिस। मदर कम्स एंड शी सेज, गुरुजी तू चिंता ना कर, मैं ठीक हूँ। वो दिन और आज का दिन है, मैं अपनी मदर के लिए नहीं रोया, क्योंकि मुझे मालूम है गुरुजी की शरण में है। और ऐसे करते करते समय बीतता गया। गुरुजी भी चोला छोड़ गए। जब पहले तो ये था कि माँ नहीं रही तो गुरुजी से कोशिश करके कभी को अपनी समस्या बता सकते हैं। गुरुजी जब चोला छोड़ गए तो बहुत रोया मैं।
क्योंकि जिस टाइम फ़ोन आया सुबह 5 बजे 5:30 बजे फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे गुरुजी चले गए हैं और एम्स पहुँचो। मैं एम्स पहुँचा तो 2-3 संगत ऑलरेडी थी और मेरे को सिंगला अंकल से बता रहे थे तो उन्होंने कहा अंकल गुरु महाराज के दर्शन कर लो ऊपर है। तो मैं गया ऊपर। दैट रूम वाज फुल ऑफ फ्रेग्रेंस। डॉक्टर वेणुगोपाल who was the cardiologist, he was telling this body is oozing out fragrance। तो उस दिन पहली बार मैंने गुरु महाराज के चरणों का दर्शन किया, क्योंकि गुरु महाराज हमेशा सॉक्स डाल के रखते थे संगत के दौरान। माथा टेका, नीचे आया। सिंगला अंकल ने कहा मंदिर चलो, संगत आएगी, इंतजाम कराओ। स्ट्रेट अवे केम टू मंदिर। मन में बड़ा रोते हुए बिलखते हुए गुरुजी चले गए, ये कैसे हो गया। हम ये सोच रहे हैं गुरुजी शायद कुछ करिश्मा करेंगे, अभी खड़े हो जाएंगे, पर दैट वाज गुरु महाराज का बॉडी वाज बर्न्ड, आई वाज देयर और ओम की लपटें उठ रही थी, सारा कुछ देखा गुरु महाराज। बट मन में वो रहा यार, वैक्यूम हो गया फिर से जिंदगी में। धीरे धीरे हमने वही वापस सेवा में लगे। लंगर हॉल में हम सेवा कर रहे थे, सितंबर की बात है 2007 की। बच्चे छोटे थे तो इनमें से किसी ने आके बोला गुरुजी दर्शन दे रहे हैं। वो गुरुजी दर्शन दे रहे हैं कैसे हो सकता है। हमने अपना बेसमेंट में लंगर होता था, वहाँ से सेवा फटाफट 2-2 संगत करके आई। देखा सेवादार तो एक दो ने आके बोला हाँ गुरुजी दर्शन दे रहे हैं। मैं भी आया, मैं देखूँ गुरुजी दर्शन दे रहे हैं। आई वाज एक्साइटेड। जहाँ झूला है उसके पीछे गुरु महाराज का रूम है। उस झूले के पीछे जो विंडो है उस पे गुरुजी महाराज दर्शन दे रहे थे। मेरे को नहीं दिखाई दिए। सारी संगत कह रही ओ रे, मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहे। क्या करूँ, सारे फोटो क्लिक कर रहे हैं। मैंने भी अपना मोबाइल निकाला। मैंने गुरु महाराज अगर तुसी दर्शन दे रहे हो प्लीज़ इस भगत की भी सुनना, उनके भी कैमरे में कैद है। क्लिक करूँगा, आप दर्शन दीजिए। बिलीव यू मी संगत जी, मैंने क्लिक किया, गुरु महाराज का वो फोटोग्राफ आज भी मेरे पास है, मेरे लैपटॉप में मेरे पास है। तो दैट वाज शोन। गुरुजी सेड कि भाई मैं कितने नहीं गया, इतने हैगा, आई एम हेयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, मेरे नाल जुड़े रहो। दैट्स हाउ गुरुजी हैज गिवन इंडिकेशन टू एंटायर संगत। आई हैव नॉट गॉन, आई एम देयर। आज जो संगत गुरुजी के फिजिकल रूप में नहीं देखा, इतनी जुड़ रही है। अब सबको मालूम है, लाइनें लगी हुई हैं। क्यों लगी हुई हैं? क्योंकि आप सब ने, हम सब ने अब उनको भगवान माना है स्ट्रेट अवे। नहीं तो हम तो गुरु करते रह गए। तो गुरु महाराज जो सिखाया, गुरु महाराज ने जीने का तरीका सिखाया। सबसे पहले वो आपको हेल्थ देते हैं, उसके बाद आपकी दूसरी जो भी समस्याएं हैं आप उन पर विश्वास करिए। उनकी बहुत रहमतें हैं। इतनी कृपा है सारी संगत के ऊपर। मेरे को सिर्फ जो गुरुजी कहते थे कि आप चंगे बनो, किसी का माड़ा ना करो, नहीं कर सकते कुछ तो माड़ा तो ना करो। दैट वाज द मैसेजेस गुरुजी यूज्ड टू गिव। उससे मेरे को एक लाइन याद आती है, तेरी रहमतों का जब ख्याल आता है तो मेरी बंदगी का वो सवाल आता है। तू कर रहा असीम रहमतें हम पर, हम ही ना बन सके जो तू चाहता है। हम ही नहीं बन पाए जो गुरुजी ने चाहा है। जो मैसेज गुरुजी ने दिया हम उसको बन ही नहीं पा रहे हैं, वही अपने चक्कर गिन्नी में घूम रहे हैं। सो लेट्स ट्राई टू फॉलो टू मैक्सिमम। 100% तो हम नहीं कर पाएंगे। मैं तो गुरुजी को बोलता हूँ, कहते हैं ईगो छोड़ दो,
गुरु जी ने कहा हुआ है, मेरे सामने कई लोगों को बोला है, पर ईगो छूटती नहीं है। कम जरूर कर सकते हो आप, 100% जिस दिन आप कर गए तो आप तर गए। कम करो ईगो, संगत से प्यार करो, सच्चा प्यार करो एक दूसरे, जो गुरु महाराज ने सिखाया है। गुरु जी अपने आप कृपा करेंगे और मैं अपना फिर से सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस संगत के मैंने दर्शन किए। थैंक्स टू मोनिका जो मेरी सिस्टर हैं और संजीव भाई, उनका बहुत बहुत धन्यवाद तो यहाँ लेकर आए। कोई ना कोई तो माध्यम बनना ही था और संगत यहाँ की भी बहुत प्यारी है। मैंने US UK हर जगह महाराज ने कृपा करी है, संगत देखी है और बहुत प्यारी है। आज संगत जगह जगह जुड़ रही है। 24 घंटे अगर हम कहें डिफरेंट टाइम जोन्स में गुरु जी के सत्संग शब्द कीर्तन चल रहे हैं तो दैट मीन्स 24/7 शब्द आर गोइंग ऑन, कृपा कर रहे हैं। सो अंत में मैं मेरे सत्संग तो बहुत हैं बट टाइम की पॉसिटी विल बी देयर। सो ज़्यादा ना कुछ बोलते हुए, फिर कभी मौका लगा तो ज़रूर करेंगे। अंत में मैं यही कहूँगा गुरबाणी से, गुर की पैरी पाई काज सवारियन, होया आप दयाल मनो न विसारियन, साकत निंदक दुष्ट खिनमें बिदारियन, तिस साहिब की टेक नानक मन माहे, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। सो जिस गुरु महाराज के सिमरन भर से ही आपके दुख चले जाते हैं। सच्चे मन से सिमरन करो, दुख चले जाएंगे। तो आइए उस गुरु के चरणों में जुड़ें और गुरु महाराज से प्रार्थना करें, आप अपने शरण में लेकर रहें। हमने अगर हाथ पकड़ा तो छूट जाएंगे, आप ही अपना हाथ दे के हमें पकड़ के चलो और सच्चे रास्ते पे चलो और ब्लेसिंग्स हो। जय गुरु जी।